हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर से हम इंसेंस स्टिक होल्डर। तो चलिए हम आज का अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंसेंस स्टिक होल्डर बनाने के लिए फ्रेंड हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वॉल पुट्टी डो बनाना है। तो देखिए मैंने किस तरह से सिंपल सा वॉल पुट्टी लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने वाटर ऐड किया है और आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें, लेकिन पानी का हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप इसको अच्छे से गूँथ लें और इसको तब तक मिक्स करें जब तक कि इसमें क्रैक आना बंद ना हो जाए। तो देखिए आप इस तरह से इसको अच्छे से डो तैयार कर लीजिए और किसी भी गीले कपड़े में आप इसको रख के अच्छे से आप 3 to 4 आवर्स इसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा वॉल पुट्टी डो बनकर तैयार है। आप डो में से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेके देखिए इस तरह से लीफ की शेप हमें बनानी है और इसकी बाउंड्री मैंने इस तरह से थोड़ी सी कर्व कर ली है। तो आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप उसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए इस तरह से आप किसी भी पिन से या किसी भी शार्प चीज़ से आप इसके ऊपर टेक्सचर दे सकते हैं। जिस तरह से हमारी पत्तियों के अंदर जो लाइंस होती हैं फ्रेंड, बिल्कुल आपको वैसे ही इसके अंदर टेक्सचर देना है। और देखो मैंने साइड में भी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको अच्छा सा डिज़ाइन दे दिया है। तो आप इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक हमें क्या करना है, हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक इस तरह से गोल मैंने वॉल पुट्टी डो को बेल लिया था और उसके इस तरह से 4 पोर्शंस किए हैं। और मैं यहाँ पर बहुत ही अलग तरह का एक फ्लावर बना रही हूँ। ये बिल्कुल हमारा जिस तरह से कमल का फूल होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसा ही आपको ये लगने वाला है। तो देखिए जिस तरह से मैंने किया है बिल्कुल उसी तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो करें तो बहुत ही सुंदर सा आपका एक लोटस का फ्लावर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए एक पीस में से आप 2 बना सकते हैं। इस तरह से इसकी पेटल्स इसे पंखुड़ियों को अच्छे से खोल दें तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा एक जो लोटस का फ्लावर है हमारे बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर फ्रेंड आप होल कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें अगरबत्ती लगाने वाले हैं तो इसमें थोड़ी जगह होनी चाहिए। और इसको भी आप ड्राई होने दें। और देखिए फ्रेंड मैं इस वीडियो के अंदर एक साथ 4 इंसेंस स्टिक होल्डर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक एक करके आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर से हमारे ये होल्डर बनकर तैयार हुए हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का होल्डर है। देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा गोल बेल करके इस तरह से लीव्स की शेप में आप इनको थोड़ा सा प्रेस करके आप इनको सेंटर में, जैसे मैंने वॉल पुट्टी डो को बेला है उस तरह से गोल सर्कल बनाकर आप इसके ऊपर अच्छे से इसको पेस्ट कर दीजिए। और देखिए आप इसके अंदर सपोर्ट ज़रूर दें नीचे, क्योंकि नहीं तो ये लीव्स क्या है आपकी नीचे की साइड गिर जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी, तो आपको वो नहीं होने देना है। और जब आपकी एक लेयर सूख जाए उसके बाद आप दूसरी लेयर का वर्क करें। और देखिए इस तरह से आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें और इसको ड्राई होने दें। और फिर सेंटर में फ्रेंड्स आप इस तरह से यहाँ पर वॉल पुट्टी डो को एक गोली बनाकर आप उसमें होल्स कर लीजिए। आप इसको सूखने दीजिए। अब हमारा यहाँ पर 3rd नंबर का हम होल्डर बना रहे हैं। तो देखिए मैंने इसे बाउल के ऊपर बनाया है। अब वॉल पुट्टी डो को जब भी हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा पाउडर का या फिर थोड़ा सा वॉल पुट्टी का ही आप यूज़ कर लीजिए। तो आप इस तरह से गोल बेल कर उसे अच्छे से इसके ऊपर लगा दीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह से शेप में कट किया है, तो आप इसी तरह से इसको अच्छे से कट कर लें। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है आप उसको इस तरह से देखिए निकाल दीजिए। तो हमारे बहुत ही सुंदर सी लीव्स हमारे बनकर ये तैयार हो जाएंगी। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जब ये थोड़ा थोड़ा गीला हो फ्रेंड्स तभी आप इसको निकाल लीजिए, नहीं तो ये ड्राई होने के बाद बहुत मुश्किल से निकलता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दें। थोड़ा सा जब आपको ये लगे कि थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है बस तभी आप इसको कटोरी से अलग कर लीजिए। और देखिए इस तरह से सेंटर में आप इसको वॉल पुट्टी डो को एक आप राउंड सा शेप बनाकर इसमें रख दीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से टेक्सचर दिया है।
और वही फिर से अगरबत्ती लगाने के लिए मैंने यहाँ पर होल्स किए हैं। और इसको भी आप अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और हमारा अब लास्ट हम जो यहाँ पर होल्डर बना रहे हैं वो हमने देखिए किस तरह से बनाया है। देखिए इस तरह से आप इसको फोल्ड कर दीजिए और जो नीचे आपका एक्स्ट्रा पोर्शन बचेगा आप उसको नाइफ से कट कर दीजिए। तो देखिए बहुत सुंदर सा फ्लावर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब इस फ्लावर को आप अच्छे से देखिए इस तरह से आप इस पर पेस्ट कर दीजिए। अगर आप चाहें तो फेविकोल लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वॉल पुट्टी का थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आप पेस्ट बना लीजिए और उसी से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको फेविकोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए मैं यहाँ पर लीव्स बना रही हूँ, तो आप इस तरह से इस पर टेक्स्चर दे दीजिए। देखिए किस तरह से मैंने इसको लगाया है, तो बिल्कुल आप वैसे ही इसको शेप दें। पहले से आप लीव्स बनाकर मत रखिए, नहीं तो उसमें ये टेक्स्चर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर छोटी छोटी टहनी भी बनाई हैं, तो आप इस तरह से इसमें डिटेलिंग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप इसको भी ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था फ्रेंड, अब हमने जो लीफ बनाई थी उसमें मैंने ग्रीन कलर किया है, लाइट ग्रीन कलर है। और मैंने इसके साइड्स में यहाँ पर डार्क कलर से मैंने इसको थोड़ा शेड इसमें दी है, क्योंकि सिंगल कलर इसमें अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप क्या करें, जो इसकी साइड्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डार्क कलर करें, तो बहुत ही सुंदर सा आपका ये हमारा एक लीफ जो है बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे आपने देखा भी होगा पानी के अंदर कैसे कमल के फूल फ्रेंड्स तैरते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका ये लुक आने वाला है इस इंसेंस स्टिक होल्डर का। अब देखिए फ्लावर्स के ऊपर भी मैंने देखिए बाउंड्री वाइट कलर की है। तो आप इसी तरह से दोनों फ्लावर्स के ऊपर धीरे धीरे आप बाउंड्री को कंप्लीट कर लीजिए और इनको ड्राई होने के लिए फ्रेंड्स रख दीजिए। और ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वॉल पुट्टी पेस्ट को आपको यहाँ पर लगा लेना है और थोड़ा सा वाटर लगाकर इसको अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा बहुत ही सुंदर सा ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए दूसरा मैंने इसमें क्या किया है, येलो कलर किया है। जब भी आप फ्रेंड कलर करते हैं तो कलर आप अपनी चॉइस के रखिए, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर कॉम्बिनेशन रखिए। मैंने इसको सूरजमुखी का मैंने थोड़ा इसका जैसे सनफ्लावर हमारा होता है मैंने उसका लुक दिया है। तो आप उसको येलो कलर कंप्लीट हो जाए उसको ड्राई होने दें, उसके बाद हम उसके अंदर कलर करेंगे। तब तक हमने दूसरे वाला ऑरेंज कलर से हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बाउंड्री जो है वाइट कलर से कंप्लीट कर ली और उसको ड्राई होने दिया। और लास्ट वाले में मैंने क्या किया है, रेड कलर का फ्लावर मैंने बनाया है और लीव्स हैं उनको मैंने ग्रीन कलर दिया है और स्टेम्स में मैंने ब्राउन कलर दिया है। अब देखिए रोज़ का फ्लावर जो हमारा था ये बिल्कुल प्लेन लग रहा था, तो मैंने इसकी बाउंड्री पे थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर और ब्लैक कलर को मिक्स करके थोड़ा मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये बहुत ही सुंदर सी बाउंड्री इसकी लग रही थी। और देखिए लीव्स में भी मैंने थोड़ा लाइट और डार्क दोनों ग्रीन कलर का यूज़ किया है, तो उससे क्या है बिल्कुल जिस तरह से हमारे नेचुरल लीव्स होते हैं बिल्कुल वैसा ही उसका टेक्सचर आता है, लुक आता है। तो आप बिल्कुल वैसे ही करें और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। और बेस में फ्रेंड देखिए मैंने इस तरह से इसको ब्लू कलर दिया है, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लें। अब देखिए इसको हमने क्या किया था, यहाँ पर येलो के बाद हम इसमें ब्राउन कलर कर लेंगे और जो साइड्स में मैंने क्या किया यहाँ पे ऑरेंज कलर से इसको बाउंड्री दी है। तो आप धीरे धीरे इस वर्क को आप कंप्लीट कर लें, लेकिन ध्यान रखें जब तक आपका येलो कलर ड्राई नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर नहीं करना है, ये तो आपका कलर मिक्स हो सकता है और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। तो आप ध्यान रखें कि आपको एक कलर ड्राई होने के बाद ही आपको दूसरा कलर करना है। और देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से डॉट भी मैंने लगा दी थी, थोड़ा मुझे प्लेन लग रहा था, तो देखिए इस तरह से हमारा बनकर तैयार है। और जो लास्ट वाला था हमने इसमें ब्राउन कलर नहीं किया था, तो आप देखिए ड्राई होने के बाद हमने इसमें ब्राउन कलर को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और आपके चारों इंसेंस स्टिक होल्डर को आप ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर वार्निश करनी है। ये वार्निश से क्या होता है फ्रेंड, आपका जो क्राफ्ट है वो
जो कलर्स हैं उसके बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और वो ज़्यादा दिनों तक भी अच्छा लगता है। किसी भी एक जगह पर वार्निश बहुत ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो ये कलर भी इससे निकलने लगते हैं। तो थोड़ी थोड़ी वार्निश हमें लगानी है और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरह से आप चारों के चारों हमारे इंसेंस स्टिक होल्डर्स पे आप अच्छे से इनको लगा कर रख लीजिए और ड्राई होने दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा कलर मिक्स होने लगा था, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वार्निश आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आपको थोड़ी थोड़ी लेनी है, थोड़े थोड़े पोर्शन आप करते रहें और उसको ड्राई होने दें। और देखिए ये मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़े से स्टोन लगा दिए। मिरर से इसकी लुक जो है बहुत ही अच्छी आ गई थी। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए और ड्राई होने दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे क्राफ्ट का फाइनल लुक। तो देखिए बहुत ही क्यूट से हमारे जो इंसेंस स्टिक होल्डर्स हैं ये हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो आपको मेरे क्राफ्ट का आइडिया कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।